यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये मैथमेटिक्स की यूनिट नंबर 4 होने वाली है। सो देखो सिंपल सी बात है, ये यूनिट अपनी दो तरीके से डिवाइड होगी, है ना। कितने तरीके से? ये यूनिट दो तरीके से डिवाइड होगी। सबसे पहला जिसमें हम यहाँ पे देखेंगे कि लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, उसके अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं वो अपन कवर करेंगे। सेकंड यहाँ पे आएगा अपना लैपलास इनवर्स, ठीक है। सो यहाँ पे आएगा सेकंड लैपलास इनवर्स, ठीक है, इनवर्स। सो इसको कवर करेंगे। सो ये दो पार्ट में अपनी यूनिट होने वाली है। अब देखो जो अपना यहाँ पे लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन है, सबसे पहले अपन इसको कवर करेंगे। इसके अंदर अपन सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूलेज देखेंगे, ठीक है, फॉर्मूलेज देखेंगे। देन उसके बाद हम बेसिक जो इंट्रोडक्शन है वो देखेंगे एक्चुअल में क्या होता है। देन उसके बाद अपन यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम देखेंगे, ठीक है, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, ये हो जाएगा। एंड इसके बाद अपन देखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन बाय टी एन, ठीक है, ये देखेंगे। एंड देन उसके बाद अपन देखेंगे डिवीजन बाय टी, ठीक है, डिवीजन होगा टी से, तो कैसे क्वेश्चंस को अपन को करना है। और इसके बाद अपन कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। सो ये चीज़ रहेगी। इस तरीके से अपन फर्स्ट वाले फेज को कंप्लीट करेंगे। देन हम मूव करेंगे यहाँ पे लैपलास इनवर्स के बारे में, राइट। सो हम फिर उसको कवर करेंगे, राइट। सो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। सो फर्स्टली हम यहाँ पे फॉर्मूलेज स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको फॉर्मूले वगैरह सारी चीज़ें बता देता हूँ, है ना। देन नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट पार्ट को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूले सारे यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से हमारे पास टोटल 8 फॉर्मूलेज हैं। सो ये वो फॉर्मूले हैं जो अपन यहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह करेंगे तो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, राइट। बाकी जैसे जैसे जो फॉर्मूले यूज़ होते जाएंगे सो मैं आपको बताते जाऊँगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते। सबसे पहले लेप्लास वन होता है यहाँ पे 1/s, ठीक है। आपको याद रखना फॉर्मूलेज, तभी आप यहाँ पे क्वेश्चंस अच्छे से कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पे लेप्लास टी की पावर एन, इसको अपन क्या लिखते हैं, ये होता है एन फैक्टोरियल डिवाइड में एस की पावर एन प्लस वन। याद रखना यहाँ पे ये जो टर्म रहती है ना, ये टी के टर्म में रहती है, और जब अपन इसका यहाँ पे लेप्लास निकालते हैं तो ये एस में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब जो अपना फंक्शन टी रहता है वो फंक्शन एस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। सो दैट्स वाई आपको यहाँ पे हर जगह एस एस मिलेगा जितने भी मैं आपको फॉर्मूलेज अभी बताऊंगा, ठीक है। सो इतनी चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अब ध्यान से देखो, ये हो गया। अब सेम फॉर्मूला इसका एक और है, तो उसमें क्या लिखते हैं, इसमें लिखते हैं अपन एन प्लस वन, ये गामा फंक्शन, राइट, गामा डिवाइड बाय यहाँ पे क्या होता है एस की पावर एन प्लस वन, सेम इस तरीके से, ठीक है। जहाँ पे एन क्या है अपना नेचुरल नंबर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एन इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। सो इस तरीके से ये हो जाएगा। अब इसके बाद ई टू दी पावर एटी, तो जो अपना लेप्लास ई टू दी पावर एटी का वो क्या होता है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, वो होता है 1/, में एस माइनस ए। इस तरीके से अपना होता है ई टू दी पावर एटी का लेप्लास, ठीक है। इसके अलावा साइन एटी का क्या होता है, साइन एटी का होता है यहाँ पे a/, में एस स्क्वायर, देन प्लस में अपना यहाँ पे ए का स्क्वायर। ये किसका होता है, अपना साइन एटी का। याद रखना ये है अपना साइन एटी का। अब अगर मैं बात करूँ कॉस एटी का, तो वो भी सेम है, बस थोड़ा सा चेंज है, एक ही जगह पे एस हो जाता है। मतलब ये हो जाएगा s/, में एस स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर। ये हो जाता है किसका, अपना कॉस एटी का, ठीक है। अब यहाँ पे दो फॉर्मूले हैं। सबसे पहला है कॉस एच एटी और यहाँ पे साइन एच एटी, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन। सो अब हाइपरबोलिक फंक्शन में कुछ नहीं करना है, जो आपने साइन एटी का लिखा है और कॉस एटी का लिखा है सेम फॉर्मूला होगा, बस ये नीचे का साइन बदल जाएगा दोनों में, है ना। जैसे यहाँ पे कॉस एच एटी है, तो यहाँ पे ये इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, ये सेम फॉर्मूला है, मतलब s/, में एस स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, ये हो जाएगा सिर्फ। अब जैसे ये है तो ये साइन का फॉर्मूला देख लो, है ना। सो यहाँ पे हो जाएगा ए डिवाइड बाय एस स्क्वायर माइनस में ए का स्क्वायर। इस तरीके से अपने ये सारे फॉर्मूलेज हैं। तो आपको क्या करना है, इन सारे फॉर्मूलेज को याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, आपको ये सारी चीज़ें याद होना चाहिए, ठीक है। सो अगर आपको याद है, अब अपन यहाँ पे कुछ बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं, राइट, ताकि आपको क्लियर रहे सारी चीज़ें।
सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से अपने पास कुछ क्वेश्चंस है जो अपन यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे कि लेप्लास साइन 2t का, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला अपना होता है कि लेप्लास ऑफ साइन 80, ठीक है। लेप्लास ऑफ साइन 80 क्या होता है आपको पता है? ये होता है अपना यहाँ पे a अपॉन में एस स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे a क्या है? तो यहाँ पे a इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। अब जब a 2 है तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, मतलब क्या आएगा अपना आंसर? अपना आंसर आएगा 2 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर। इस तरीके से अपना यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये अपना क्या हो गया? आंसर हो गया। एज इट इज नीचे ये क्वेश्चन है, इसको देखो, लेप्लास ऑफ साइन ओमेगा टी। तो सिंपल है, इसमें भी वही करना है। फॉर्मूला आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है। क्या करोगे यहाँ पे? ये हो जाएगा अपना ओमेगा डिवाइड में एस स्क्वायर प्लस में यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, सिंपल, ठीक है। अब नीचे देखो, यहाँ पे है कॉस एम टी। तो अब यहाँ पे एम क्या हो जाएगा अपना? एक वस्तु एम हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है? लेप्लास ऑफ कॉस यहाँ पे ए टी, ये इक्वल्स टू होता है किसके? ये होता है एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर, है ना। सो यहाँ पे वैल्यू रख दो। तो क्या आएगा? अपना आंसर आएगा एस अपॉन में एस का स्क्वायर प्लस में, अब ए की वैल्यू क्या है? एम, मतलब एम का स्क्वायर। ये अपना यहाँ पे आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि लेप्लास ऑफ टी की पावर 8। सो आपको हमें फॉर्मूला पता है यहाँ पे कि लेप्लास ऑफ टी की पावर एन क्या होता है? ये अपना यहाँ पे होता है एन फैक्टोरियल डिवाइड में एस की पावर एन प्लस 1। ये अपना क्या है? फॉर्मूला है। अब इसमें एन क्या है अपना? 8 है ना। एन इक्वल्स टू 8 है, राइट। सो अब इसमें अपन वैल्यू रख दो, मतलब क्या होगा? 8 फैक्टोरियल डिवाइड में एस की पावर 8 प्लस 1 मतलब 9, है ना। सो यहाँ पे 8 फैक्टोरियल और डिवाइड में यहाँ पे कितना हो जाएगा? एस की पावर 9। अब 8 जो फैक्टोरियल है उसको आप खोल सकते हो, जैसे यहाँ पे लिख सकते हो 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, इस तरीके से। और जो इन सब का मल्टीप्लाई करके और फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ से यहाँ पे किया है मैंने, है ना, ताकि आपको क्लियर रहे, राइट। सो डिवाइड में क्या आएगा? एस की पावर 9। इस तरीके से आप आराम से इसका आंसर निकाल सकते हो। अब एक और है यहाँ पे देखो, लेप्लास ऑफ टी की पावर 8 प्लस यहाँ पे साइन 4t प्लस यहाँ पे कॉस 3t। तो इसमें क्या करना है? देखो, ये पूरे का लेप्लास लगा है ओवरऑल, है ना। सो आपको अगर प्लस साइन है माइनस साइन है तो आपको अलग अलग पार्ट का लेप्लास निकाल देना है। जैसे आप इसमें क्या लिखोगे? इसका जब अपन सॉल्यूशन करेंगे तो लेप्लास ऑफ टी की पावर 8, इसका आप अलग से लेप्लास निकालोगे। बीच में प्लस है, प्लस लगा दो। लेप्लास ऑफ साइन 4t, इसका अलग से निकालोगे। बीच में प्लस है, लगा दो। लेप्लास ऑफ कोस 3t, इसका अलग से निकालोगे, ठीक है। इस तरीके से निकालोगे और ये चीज़ आपको ऑलरेडी आती है, अभी हमने ऊपर निकाला है। सो ये क्या है अपना? 8 फैक्टोरियल डिवाइड में एस की पावर 9 और प्लस में इसका क्या है? देखो ये क्या है? साइन 4t, मतलब ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 4 है। तो फॉर्मूला क्या बोलता है? ऊपर अपना ए रहेगा मतलब 4 डिवाइड में एस का स्क्वायर प्लस में अपना 4 का स्क्वायर, या तो 16 लिख दो या 4 का स्क्वायर लिख दो। प्लस यहाँ पे अब ये कॉस का हो जाएगा, अभी अभी यहाँ पे किया है ये देखो, है ना। सो ऊपर रहेगा एस डिवाइड में एस स्क्वायर और प्लस में अपना क्या? 3 का स्क्वायर, तो ये 3 स्क्वायर। ये अपना यहाँ पे आंसर आ गया, ठीक है। और कुछ नहीं करना है। सो सिंपल वे में आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से क्वेश्चंस अपन कर सकते हैं, कैसे प्रैक्टिस करना है ना। सो ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, राइट। इसी तरीके से आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से अपने पास एक क्वेश्चन है। अब इसको कैसे करेंगे? देखो बहुत सिंपल है। पहली बात क्या है यहाँ पे? 1 प्लस टी की पावर 4 और उसकी पावर 2 है। तो आपने एक फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये तो पढ़ा होगा, है ना। इसमें क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ये फॉर्मूला होता है, राइट। सो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा दो। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेप्लास ऑफ, थोड़ा सा अपन नीचे लिखते हैं इसको। सो यहाँ पे हो जाएगा लेप्लास ऑफ ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे टी का स्क्वायर, तो यहाँ पे पावर ऑलरेडी 4 है, इसका स्क्वायर कर दो। प्लस में यहाँ पे 2t हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अपना हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, इसमें क्या हो जाएगा? लेप्लास ऑफ 1 प्लस यहाँ पे टी की पावर, ये मल्टीप्लाई हो जाती है ना, तो पावर 8 हो जाएगी, प्लस यहाँ पे 2t हो जाएगा।
अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, अलग अलग आपको लेप्लास निकाल देना है। मतलब लेप्लास ऑफ 1 ये निकालो, लेप्लास ऑफ टी की पावर 8 निकाल दो, सिमिलर यहाँ पे लेप्लास ऑफ 2t निकाल दो। ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे लेप्लास ऑफ 1 क्या होता है, लेप्लास ऑफ 1 होता है यहाँ पे 1/s, है ना। प्लस में यहाँ पे लेप्लास ऑफ टी की पावर 8, तो ये अपन ने ऑलरेडी अभी करके देखा है। सो ये क्या होगा अपना यहाँ पे 8 फैक्टोरियल डिवाइड में यहाँ पे s की पावर 9, राइट। प्लस में अब यहाँ पे देखो 2t है, अब 2t तो यहाँ पे 2 तो क्या हो, ये हो जाएगा कांस्टेंट, तो इसको बाहर ले लो और यहाँ पे सिर्फ होगा लेप्लास ऑफ t, है ना। तो इसकी पावर क्या है 1 है, तो सेम वही फॉर्मूला फिर से लगा दो। मतलब ये तो एज इट इज रहेगा, ये पूरा एज इट इज अपना ऐसे ही रहेगा, है ना। और प्लस में 2 भी एज इट इज। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, 1 फैक्टोरियल डिवाइड में यहाँ पे क्या हो जाएगा s की पावर 1+1, मतलब 1 का फैक्टोरियल है ना, n+1 होता है ना। सो 1+1 मतलब 2। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, तो यहाँ पे जनरली 1 ही आएगा। और नीचे उसका क्या है s की पावर 2, तो इसका मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, ये 2। ठीक है, इस तरीके से मेरा यहाँ पे सॉल्यूशन हो जाएगा। होप आपको समझ में आ गया होगा इस तरीके से क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब एक क्वेश्चन अपने पास, लेप्लास ऑफ कॉस स्क्वायर टी, इसका अपन लेप्लास कैसे निकालेंगे। सिंपल है, आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक फॉर्मूला होता है, आपने शायद 11th या फिर 12th में पढ़ा होगा, है ना। फॉर्मूला होता है अपना cos 2x इक्वल्स टू यहाँ पे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये क्या होता है, अपना फॉर्मूला होता है। ठीक है, सो अब इस फॉर्मूले से अपन कैसे निकालेंगे, अपन को किसकी वैल्यू चाहिए, अपन को वैल्यू चाहिए इसकी, है ना। तो क्या करूंगा मैं, सबसे पहले 1 को इस तरफ लाऊंगा, तो ये हो जाएगा cos 2x और प्लस का 1, है ना। 1 इस तरफ आएगा, क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर x, ये बचेगा। अब इस 2 को भी इस तरफ लाऊंगा, तो ये हो जाएगा cos 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स। अब cos स्क्वायर एक्स तो यहाँ पे क्या है cos स्क्वायर टी, तो मतलब अपना फॉर्मूला ये बन जाएगा। ठीक है, सो इस फॉर्मूले को हम यूज कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि लेप्लास ऑफ cos 2t प्लस 1 डिवाइड बाई 2, इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। क्लियर है, सो मैंने इसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो 2 है ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो। सो यहाँ पे 1/2 ये मेरा बाहर आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा लेप्लास ऑफ cos 2t और प्लस में यहाँ पे 1। तो अब दोनों का अलग अलग लेप्लास कर दो, मतलब इस तरीके से अपना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2 तो अलग रहेगा, है ना। और लेप्लास ऑफ यहाँ पे cos 2t हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे प्लस में लेप्लास ऑफ 1 हो जाएगा। अब दोनों का लेप्लास हमें ऑलरेडी पता है क्या होता है, इसका लेप्लास यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे 1/2। अब जो अपना cos 2t है, इसका होता है अपना यहाँ पे s अपॉन में s स्क्वायर, प्लस में यहाँ पे a का स्क्वायर, a क्या है 2 है, मतलब 2 का स्क्वायर, प्लस में यहाँ पे ये 1 का क्या होता है 1/s, तो ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सिंपल सा अपना यहाँ पे क्या आ गया, आंसर आ गया। सो होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ये थे अपने बेसिक क्वेश्चंस जो जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि एक्चुअल में क्वेश्चंस कैसे करना है अपन को, है ना। सिंपल तरीके से मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। सो होप आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। थैंक यू वेरी मच।